ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखिए। डिफाइन मैक्स टर्म एंड मिन टर्म। Define max term and min term. Find the max term and min term when, हाँ, define max term min term and find the max term and min term when p is equal to 0, q is equal to 1, r is equal to 1 and s is equal to 0। ये वैल्यू दी गई, इनमें मैक्सिमम भी निकालना है और मिनटम भी निकालना है। तो थोड़ा सा, यस बेटा, सर वीडियो नहीं आ रहा आपका। वीडियो नहीं आ रहा है? सर आ रहा है, सर आ रहा है। हाँ, आना चाहिए क्योंकि हमने तो ऑन कर रखा है, हम भी देख पा रहे हैं। एक बार फिर से ज्वाइन कर लो दोबारा से बाहर जाकर। हाँ, तो देखो मिन टर्म में सारे वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में होते हैं और मैक्स टर्म में सारे वेरिएबल प्लस फॉर्म में होते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा, मिन टर्म हेडिंग डालो और इसमें लिखो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द लिटरल्स with or without the bar, with or without the bar within the logic system, within the logic system। एग्जाम्पल में ऐसे दे दीजिएगा कुछ x y बार z, कुछ ऐसे दीजिएगा और यहां पे लिख दीजिएगा ये क्या है, मिन टर्म है, मिन टर्म। ठीक है, और मैक्स टर्म हेडिंग डालिए। हाँ, इट इज द सम ऑफ ऑल द लिटरल्स, इट इज अ सम ऑफ ऑल द लिटरल्स विद और विदाउट द बार विद इन द लॉजिक सिस्टम। स्वतंत्र समझ में आना चाहिए क्या कह रहे हैं, विद इन द लॉजिक सिस्टम। और इसमें एग्जांपल ऐसे दे दीजिए कुछ x बार प्लस वाई बार प्लस z, ऐसे करके कुछ दे दिया और इसको लिख दिया ये क्या है, मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म। फिर उसके बाद अब वो जो डेटा दिया गया था उसके हिसाब से आपको मिन टर्म मैक्स टर्म बनाना है। तो आप लिख दीजिए मिन टर्म एक्सप्रेशन या मिन टर्म, बस मिन टर्म लिख के डैश मार दीजिए। अब देखो आप क्या करोगे, पी मिन टर्म में हर चीज प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये सारे वेरिएबल प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दो, पी क्यू आर एस, और मिन टर्म का वो फंडामेंटल याद करो। अगर नहीं याद हो तो ये लिख लेना अलग से, 0 पे बार लगता है, 1 पे बार नहीं लगता है। तो ये वैल्यू दी गई है, तो 0 पे बार लगता है यानी कि P पे बार लग जाएगा और S पे लग जाएगा। ये आपका इसका मिन टर्म निकल गया। फिर उसके बाद मैक्स टर्म डाल दीजिए, मैक्स टर्म में सारी चीजें प्लस में लिख दीजिए। और इसमें 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है, तो 1 देखिए आपका Q और R का है, ये मैक्स टर्म हो गया आपका। इस तरीके से ऑनलाइन वाले बच्चे हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, उसके बाद जो है अब नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। साथ में बैठो जाकर, उसके अकेले ना बैठो, पीछे साइड में साथ में बैठो जाकर। into its canonical pause form, into its canonical pause form, convert the following expression
into its canonical pause form. अब फॉलोइंग एक्सप्रेशन में क्या है? f ब्रैकेट में ABC इज इक्वल टू, और फिर इसमें है आपका B प्लस C बार, और दूसरा है A बार प्लस B. इतना दिया गया है. अब याद करो, देखो कैनोनिकल का मतलब एक बार स्वतंत्र याद कर लें और तुम भी याद करो. कैनोनिकल का मतलब है कि हर टर्म में सारे लिटरल्स मौजूद हों, यानी कि पी क्यू ए बी सी है तो हर टर्म में ए बी सी हो. अब जैसे देखें तो यहां पर आपका ए गायब है और यहां पर आपका सी गायब है. तो जो गायब है उसकी जगह पर अगर मैक्सटर्म वाला चक्कर है तो प्लस जीरो किया जाता है. अगर मिनटर्म वाला चक्कर है तो मल्टीप्लाई बाय 1 किया जाता है. ये ध्यान रखना होता है. तो यहां पर जो स्टेप्स है, स्टेप के हिसाब से सबसे पहले ये कैनोनिकल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है. तो सबसे पहले मिनटर्म में मैक्सटर्म में ये ध्यान देना होता है कि क्या ये पॉज फॉर्म में है. अगर नहीं है तो लॉ लगाकर पहले इसको पॉज फॉर्म में लाओ. ये बात याद रखना. अब क्योंकि ये पहले से ही पॉज फॉर्म में प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में है, इसका मतलब पहला वाला स्टेप कट हो गया कि पहले लॉ लगाकर इसको पॉज फॉर्म में लाओ. ऐसे अगर मिनटर्म का कैनोनिकल निकालना होता तो पहले उसको मिनटर्म फॉर्म में लाओ, यानी सॉफ्ट फॉर्म में लाओ, और उसके बुलियन लॉ लगाकर उसके बाद इनटू 1 किया जाता था मिसिंग. अब यहां पे हमारा मिसिंग टर्म ढूंढना है. तो मिसिंग टर्म में हम यहां पे देख पा रहे हैं, आप ऐसे कर दो जैसा लिखा है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है. v प्लस सी बार प्लस 0 इधर कर दिया, और ऐसे यहां पे a बार प्लस b प्लस 0 ऐसे कर दिया. और उसके बाद अब 0 की जगह पर क्या ला सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है. तो जैसे यहां बता दीजिए लॉ के, जैसे यहां c लाना है, a लाना है, तो a डॉट a बार इज इक्वल टू 0 होता है. तो ये 0 की जगह पर हम a ऐसे लाएंगे, तो लिखेंगे b प्लस सी बार प्लस a डॉट a बार. ऐसे यहां पर हमें c लाना है, तो a बार प्लस b प्लस c डॉट सी बार. तुम पीछे समझो, यहां पर देखो बी सी में क्या गायब था, a गायब था. तो a को लाने के लिए 0 से प्लस किया गया, और 0 का मतलब यहां पे क्या है, a डॉट a बार लिख इज इक्वल टू 0 होता है. ऐसे यहां पर क्या गायब है, c गायब है, तो c को लाने के लिए c डॉट सी बार लाया जाएगा 0 की जगह पर. ठीक है ना. अब ध्यान देना, अब यहां पर मैक्सटर्म या पॉज फॉर्म में हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगाते हैं, ध्यान देना. इस पूरे को एक बार इसके साथ लिखना है, और इस पूरे को एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, ऐसे लिखना होता है. तो जैसे हमारा, अब लिखते समय याद रखिएगा एबीसी के सीक्वेंस से ही लिखेंगे हम लोग. तो जैसे ए गायब है यहां, तो ए पहले लिखेंगे. जैसे हमने लिखा ए प्लस बी प्लस सी बार, ये एक टर्म हो गया, यानी इसके साथ इस पूरे को कर लिया, फिर डॉट, और फिर अब ए बार प्लस बी प्लस सी बार. ये है इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कन्वर्ट करने का तरीका. इस पूरे को एक बार ए के साथ, इस पूरे को एक बार ए बार के साथ. सेम एज यहां भी करना है आपको. इस चीज को एक बार सी के साथ और इस चीज को एक बार सी बार के साथ, और यहीं पे डॉट लगाकर आप बढ़ाते जाइए. लिखिए अपने हिसाब से. तो ये आ जाएगा आपका ए बार प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में आ जाएगा ए बार प्लस बी प्लस सी बार. अब ये कम एक्सपेंडेड फॉर्म कही जाती है इसको. अब इसके बाद इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है डुप्लीकेट टर्म्स हटाने होते हैं. जो 2 बार हैं तो उसको लास्ट वाला हटा दो. तो हम देखें यहां पे कोई मैच कर रहा है किसी से, सेकंड और 4 ये मैच कर रहा है, तो यानी कि इसमें से लास्ट वाला हटा देंगे. तो अब यहां पे लिखेंगे कैनोनिकल, देयरफॉर ऐसे करके कैनोनिकल पॉज एक्सप्रेशन.
और ये पूरा उतार दीजिए आप। ये आपका आ जाएगा। अब ये अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे करने के लिए, तो इसको एक बार समझ लीजिए, पूछ लीजिए। तुम्हारे लिए बेटा बार बार कह रहे हैं, पूछ लो यहाँ पर कि कौन सी चीज़ कैसे आ गई, नहीं समझ में आ रहा तो एक बार पूछ लो। कोई चीज़ बतानी दोबारा से? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे क्लियर हो गया? ठीक, बहुत अच्छी बात। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म एंड कार्डिनल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। डिफरेंस बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म एंड कार्डिनल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। कैनोनिकल फॉर्म एंड कार्डिनल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, कैनोनिकल फॉर्म क्या है। नहीं, पैराग्राफ में लिखिए, हेडिंग डाल के कैनोनिकल फॉर्म लिखिए। कैनोनिकल का मतलब अभी भी बताया गया था। तुम बताओ, तुमको कुछ याद हुआ? कैनोनिकल का मतलब अभी भी बताया गया था। कैनोनिकल का मतलब होता है जो भी ये टर्म निकल रहे हैं, इन टर्म में सारे वेरिएबल मौजूद हों विद बार या विदाउट द बार। तो देखो, इसमें भी एबीसी है, इसमें भी एबीसी है, इसमें भी एबीसी है, इसमें भी, तो इसका मतलब ये कैनोनिकल फॉर्म है। और कार्डिनल फॉर्म में ये न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं। तो मैं लिखवा रहा हूं, आप लिखिए। लिखिए, कैनोनिकल में लिखिए, इफ एन एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटेड, if an expression is represented in its max terms or min terms, full stop लगा के लिखिए, it means all the literals present in each term। फुल स्टॉप लगा के लिखिए, ऑल द लिटर, इट मीन्स ऑल द लिटरल्स शुड बी प्रेजेंट इन ईच टर्म विद बार और विदाउट द बार। अब कार्डिनल फॉर्म लिखिए। If an expression is represented in its decimal equivalent of its terms, its decimal equivalent of its terms, लिख दिया। अब एग्जाम्पल अगर देना चाहें तो एग्जाम्पल भी देना चाहिए, जैसे कि हम अभी कैनोनिकल वाला आपका था, तो आपके पास थोड़ी सी जगह अगर हो तो उसमें ये बढ़ा दीजिए कैनोनिकल वाले में कि कैनोनिकल सॉफ फॉर्म। एक ऐसे एग्जाम्पल दिए दे रहे हैं, एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स वाई बार जेड, इसको ऐसे दे दिया। ये कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म हो गई। और अगर पॉज फॉर्म का देना चाहें तो कैनोनिकल पॉज फॉर्म, इसी को आप प्लस में लिख दीजिए।
ये पॉज फॉर्म हो गई। ये कैनोनिकल वाले में कर दिया, और कार्डिनल वाले में फिर लिख दीजिए। अब कार्डिनल वाला जहाँ ख़त्म किया था वहाँ पे लिख दीजिए, कुछ भी ऐसे ही बना के लिखना है, जैसे एफ ब्रैकेट में एक्स वाई जेड इजक्वल टू सिग्मा साइन, और आपने 0 2 4 8 ऐसे करके कुछ दे दिया, 7। ये इतना ही दे दीजिए, इतना अंडरस्टूड हो जा रहा है। कार्डिनल फॉर्म का मतलब ये है जब न्यूमेरिक फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में वैल्यूज लिखी जाती है तो ये कार्डिनल फॉर्म होती है, और जब ऐसे एक्स वाई जेड फॉर्म में लिखी जाती है तो वो कैनोनिकल फॉर्म होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट मैक्सटर्म एंड मिनटर्म व्हेन इनपुट आर write maxterm and minterm when input are a is equal to 0, b is equal to 1, c is equal to 1 और आपका d is equal to 0। ये वैल्यू दी गई हैं। अब आपको अपने आप ट्राई कीजिए पहले इनका मैक्सटर्म मोमेंटम कैसे लिखेंगे। तुम्हारे दिमाग में बेटा क्या आ रहा है, पीछे नहीं आ रहा ना कुछ, इसलिए बोलो, सीखो। देखो इसमें मैक्सटर्म लिखना है तो मैक्स टर्म, और इन सबको प्लस में लिख दो क्योंकि मैक्सटर्म में हर चीज प्लस में होती है। ये लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैक्सटर्म में हमेशा रूल होता है 1 पे बार लगता है, तो देखो इसमें आपका बी सी 1 है तो बी और सी पे बार लगा दीजिए, और फिर मिनटर्म लिख दो। अब इनको सबको प्लस में लिख दो, सॉरी डॉट में, और मिनटर्म में 0 पे बार लगता है तो ए और डी 0 है। बस इतना आंसर ऐसे निकाला जाता है। और याद इसमें हमें क्या होना चाहिए, जरा फिर से फिक्स करो, याद क्या होना चाहिए, याद ये होना चाहिए कि मैक्सटर्म में वेरिएबल को प्लस में लिखा जाता है और मिनटर्म में डॉट में लिखा जाता है। पहली चीज ये याद होनी चाहिए। दूसरी चीज याद क्या होनी चाहिए कि मैक्सटर्म में 1 पे बार लगता है, 1 पे बार लगा है, और मिनटर्म में 0 पे बार लगता है तो 0 पे बार लगा दिया, बस हो गया। इतना ऐसे निकाला जाता है। नेक्स्ट लिखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू इट्स कार्डिनल फॉर्म। कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू इट्स कार्डिनल फॉर्म। एफ ब्रैकेट में एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स बार वाई बार जेड, एक्स बार वाई बार जेड प्लस एक्स बार वाई जेड, एक्स बार वाई जेड बार प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। इसको कार्डिनल फॉर्म, और कार्डिनल फॉर्म अभी आपने देखा था डेसिमल फॉर्म होती कार्डिनल फॉर्म। अब इसमें कैसे करते हैं इस चीज को गौर करो। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो टर्म है ऐसे ही लिख लिया हमने, जैसे कि ये एक्स बार वाई बार जेड इज इक्वल टू। अब यहां पर याद करो अभी भी ये क्या, ये मिनटर्म फॉर्म में है मैक्सटर्म फॉर्म में है, मिनटर्म फॉर्म में है क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो मिनटर्म में हमने लोगों ने क्या पढ़ा था, 0 पे बार लगता है, 1 पे नहीं लगता है, तो इसकी वैल्यू निकालनी होती। ये देखो बार लगा, इसका मतलब 0 0
1, ऐसे इस दूसरे के लिख लिया x बार y z बार, तो इसमें क्या कहेंगे 0 1 0, ऐसे ही आप यहां पर x y z लिख दीजिए, ये क्या हो जाएगा 1 1 1। अब इसके आगे लिखेंगे इसके, अब आपको क्या होना चाहिए, ये बाइनरी नंबर का डेसिमल फॉर्म निकालना आना चाहिए, बाइनरी नंबर का डेसिमल फॉर्म। तो देखो ये तो 1 का ही है, तो यहां पर अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि मिनटर्म में स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो यहां पर m स्मॉल है और इसका डेसिमल नंबर क्या होगा 1। ऐसे यहां पे 1 0 है, 1 0 किसका होता है 10 का होता है, सॉरी 2 का होता है, 2 का। हाँ 2 का, तो ये m 2, और 111 किसका होता है 7 का होता है, तो इसलिए m 7 लिख लिया। उसके बाद अब आप इसको उसमें लिख दो f ब्रैकेट में x y z इज इक्वल टू, और क्योंकि ये मिनटर्म है तो सिग्मा फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मैक्सटर्म में पाई फॉर्म में लिखना होता है, और ये नंबरिंग उतार दी जाती है असेंडिंग ऑर्डर में। ये इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। अब यहां पर आप लोग बस बोलना सीख लीजिए, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं लिख लिया आंसर, क्या फायदा यार जब तुम अपने आप अगली क्वेश्चन में नहीं निकाल पाओगे। तो आप देखो कौन सी चीज हमें नहीं आ रही है, ढूंढो इसमें क्या चीज नहीं आ रही जल्दी से, और नहीं तो हम पूछेंगे अभी फिर नहीं बता पाओगे। हम चाहते हैं ये खुद आप करें क्योंकि पढ़ आप रहे हैं। देखो कौन सी चीज, जैसे ये 7 कैसे आ गया नहीं समझ में आ रहा है, या कोई और चीज, जल्दी से पूछो, तुम पूछ लो बेटा, देख ही रहे उतार ही रहे हो, पूछोगे कब, तुमको सब आ रहा है, तुमको स्वतंत्र तुमको भी आ रहा है, तुम अभी भी नहीं पूछ रहे हो। ये हमारा रिजल्ट आ गया, इसी को कार्डिनल फॉर्म कहते हैं ना, तो आप यहां पे कह सकते हैं देयरफॉर कार्डिनल फॉर्म इज इक्वल टू, और ये आपने लिख डाला, ये कार्डिनल फॉर्म है। ये यही आंसर निकालना था, हमें दिया ये था, ये दिया था और इससे हमने ये निकाला, तो यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये दिया है, ये आया कैसे। तो ये आपने यहां पर ये कैसे निकाले अच्छा बताओ, अगर तुम्हें आता है तो बताओ, इसका बाइनरी का डेसिमल क्या निकलेगा, सब लोग अपने बोले नहीं, अपना अपना करके बताएं, इसका डेसिमल क्या निकलेगा, निकालो। हाँ 11, चलो और लोग बताएं, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं इसका डेसिमल क्या निकलेगा, हम देखना चाहते किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। देख लो भैया, यही तो तुमसे कह रहे हैं कि ये समझ, हाँ देखो 1 0 1 था, तो इसमें क्या होता है हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कराया जाता है और बीच में प्लस लगाया जाता है। देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, फिर 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा है, फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 0 पावर 2 की 1 पावर 2 पावर, ये बाइनरी टू डेसिमल जो कन्वर्जन फर्स्ट ईयर में देखा होगा वही चीज है ये। अब 2 की पावर 0 तो 1 आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 आ गया, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 इंटू 0 0, और 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू 1 4, अब 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना हो गया 5। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका आपका जो टेबल टू टेबल बनाते हो उसकी बात कर रहे हैं। जैसे 3 यहाँ पे आपका टोटल वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल के टू टेबल जब बनाते हो एक्स वाई जेड ऐसे, ये बस आपको सिखाने के लिए ऐसे कर रहे हैं। तो 3 वेरिएबल मतलब 2 की पावर 3 यानी 8 वैल्यू, तो 4 0 4 1 ऐसे लिखते हो ना, 4 0 4 1, फिर 2 0 2 1 2 0 2 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। अब देखो ये आप टेबल ऐसे बनाते हो, अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें डेसिमल नंबर लिख देना है साइड में, क्या इस पहली रो को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 4 5 6 7। अब देखो हमने यहाँ पर इसका M7 निकाला है, तो
तो कैसे 7 पे देखो 3 1 है तीनों, इसलिए निकाला। यहां पे देखो 0 1 2 0 किस में है, 0 1 0 किस में है, 2 में है, और 0 0 1 तो 0 0 0 1 किस में है, 1 पे है। इस तरीके से आप यहाँ ये भी निकाल सकते हो। तो ये वाला तरीका अगर नहीं सीख रहे हो तो ये तुम नहीं निकाल पाओगे, या तो ये वाले तरीके से आना चाहिए, या तो टू टेबल बना के अपना अंदाजा मारो, है ना। हाँ, टू टेबल वाला तो इजी है ही। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, नंबरिंग की थी क्या, 5 था शायद। अब क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए। कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू इट्स कैनोनिकल पॉज फॉर्म। कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू इट्स कैनोनिकल पॉज फॉर्म। हाँ, पॉज फॉर्म। एफ ब्रैकेट में है आपका ए कॉमा बी इज इक्वल टू, और फिर यहां लिख दिया ए प्लस बी और डॉट ए बार। ए प्लस बी डॉट ए बार। कैनोनिकल पॉज फॉर्म आपने इससे पहले भी अभी आज ही क्लास में किया है। अभी उसमें पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्या ये पॉज फॉर्म में है, प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में। अगर है तो सीधे मिसिंग टर्म ढूंढो, और उसमें अगर पॉज फॉर्म है तो 0 से प्लस किया जाता है, अगर सॉफ्ट फॉर्म है तो 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, और मिसिंग टर्म लाए जाते हैं। निकल आया तुम्हारा? तो देखो अब तुम्हारे लिए फिर से बता रहे हैं, पढ़ के नहीं आ रहा, इस वजह से तुमको अभी अभी 2-4 घूंसा मारेंगे, ये क्लास ओवर हो जाए। देखो यहां पर आपको देखना है कि क्या ये पॉज फॉर्म में है। तो देखो ये प्रोडक्ट हो गया, और इधर सम है, और इधर क्योंकि लेटर्स गायब है तो है ये सम फॉर्म में ही, लेकिन इसको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि और वेरिएबल है ही नहीं यहां पर। तो प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में ये पहले से है, यानी कोई लॉ लगाकर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी गोल वाला ब्रैकेट डॉट और इसको ए बार। अब इसमें देखें, इसमें क्या गायब है, तो इसमें ए बी दोनों है, कोई गायब नहीं है, और इसमें आपका बी गायब है, तो यानी कि 0 यहां पर रखा जाएगा, प्लस बी डॉट ए बार प्लस और 0 यहां रखेंगे, और 0 का मतलब हम यहां बी लाना चाहते हैं, तो बी डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। तो अब आपका हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार। अब यहां पर इसको एक बार बी के साथ, इसको एक बार बी बार के साथ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो ए बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट ए बार प्लस बी बार। ये अब इसमें मिसिंग टर्म ढूंढने जाते हैं, तो मिसिंग टर्म इसमें कोई है नहीं, इसका मतलब रिमूव नहीं किया जाएगा। यही हमारा पॉज फॉर्म हो गई, कैनोनिकल पॉज फॉर्म। सबको समझ में आ गया ऑनलाइन वाले बच्चे? अक्षत, आयुष, यस सर। ठीक। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। कन्वर्ट द फॉलोइंग कार्डिनल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इनटू इट्स कैनोनिकल फॉर्म। कार्डिनल फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कार्डिनल फॉर्म से कैनोनिकल फॉर्म में।
एफ ब्रैकेट में पी क्यू आर इज इक्वल टू पाई का साइन है, ये पॉज फॉर्म है, पाई का साइन। और इसमें आपका लिखा है, बहुत छोटा टर्म लिया गया है, 1 और 3, 1 और 3, बस इतना ही लिया गया है। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? अब देखो, सबसे पहले फिर से याद करो, ये पॉज फॉर्म है और पॉज फॉर्म का मतलब मैक्स टर्म होता है, और मैक्स टर्म में सिंबल कैपिटल एम यूज किया जाता है और मिन टर्म में स्मॉल एम यूज किया जाता है। तो यहां पे हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, कैपिटल एम 1 और यहां लिखेंगे कैपिटल एम 3। अब कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, तो इसमें उल्टा है, उसमें बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया था, इसमें डेसिमल से बाइनरी में। तो 1 का 3 वेरिएबल, ध्यान देना, 1 का 3 वेरिएबल में बाइनरी नंबर क्या होगा? 0 0 0 0 1 होगा, और इधर 3 का 0 0 1 1, ये 3 का होगा। उसके बाद अब इसका वो कन्वर्ट करो, तो यहां पर आपको याद होना चाहिए मैक्स टर्म में 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है। तो पहले तीनों वेरिएबल लिख दीजिए आप, ये आपने P और मैक्स टर्म में लिखना है तो यानी प्लस में लिखना है, P Q R यहां भी लिख दिया, और P Q R यहां भी लिख दिया आपने। अब देखो 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है, तो 1 पे बार यानी यहां लग जाएगा इसमें, और इसमें आपका यहां लग जाएगा। और फिर इन दोनों को पॉज फॉर्म में लिख दो, फाइनल P प्लस Q प्लस R बार इज डॉट P प्लस Q बार प्लस R बार। बस ये ऐसे लिखा जाता है इसका आंसर। अब तुम देखो फिर से तुम्हें क्या नहीं आ रहा है। ये बाइनरी वही टेबल बना लो, टेबल में पता चल जाएगा तुमको कि ये 1 का बाइनरी नंबर है, ये 3 का है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अच्छा चाहे तो हम यहां पर एक, जैसे ये हमने लिखा था ना, तो यहां पर एक टर्म और बढ़ा सकते हैं ऐसे, f इज इक्वल टू m1 डॉट m3, और उसके बाद ये लिख सकते हैं, मतलब इसकी जगह ये उतार दिया, इसकी जगह पर ये उतार दिया। इसमें लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन f ब्रैकेट में x कॉमा y कॉमा z इज इक्वल टू x बार प्लस y डॉट y प्लस z बार, y प्लस z बार डॉट x बार प्लस y, x बार प्लस y, ये इतना दिया गया है। और इसमें लिखा है राइट द कैनोनिकल पॉज फॉर्म, राइट द कैनोनिकल पॉज फॉर्म, पॉज मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म। तो अब अच्छा एक जैसा है, देख लें एक बार। हाँ यार एक जैसा है एक जैसा। तो उसमें क्या होगा, रिमूव डुप्लीकेट, लास्ट वाला हटा देंगे जब सॉल्व करना चालू करेंगे, लास्ट वाला हटा के, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। तो अब इसमें हटा दोगे तो ये बचेगा आपका एक्स वाई वाई जेड बार। अब इसमें मिसिंग टर्म देखें तो मिसिंग टर्म इसमें आपका सॉरी प्लस 0 लिख दें यहां पर, प्लस 0, और इसमें आपका एक्स वाई जेड गायब है, तो यहीं पर ऐसे लिख दीजिए जेड डॉट जेड बार इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसकी जगह पर एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड डॉट जेड बार ये लिख दिया, और यहाँ पर y प्लस जेड बार
और इसमें आपका x गायब है, x डॉट एक्स बार। अब इसको पूरे को एक बार z के साथ, एक बार z बार के साथ, तो यहाँ हो जाएगा x बार प्लस वाई प्लस z, और फिर x बार प्लस वाई प्लस z बार। अब इसमें इस पूरे को एक बार x के साथ एक बार y, लेकिन लिखते समय x पहले लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस z बार, और यहाँ पर x बार प्लस y प्लस z बार। अब इसमें कौन से कॉमन है? सेकंड और फोर्थ, ये एक जैसा है तो एक हट जाएगा, तो आपका यहाँ पर ये टर्म रहेगा, फिर ये वाला रहेगा, और लास्ट वाला ना, थर्ड वाला। अच्छा, तो फिर पूरे ले सकते थे। ये, और बीच में लगा दीजिए डॉट। ये आपका कैनोनिकल पॉज फॉर्म बन गया। आप चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं उनको छोड़कर नई चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जो एक जैसे क्वेश्चन है उनको अब हटाते जाएंगे। जैसे कि ए बी सी की वैल्यू देकर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी सी की वैल्यू कुछ दे दी, ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2, और मैक्सिमम मिनिमम फिर से निकालने के लिए कहा है, तो वही तरीका है जो आप देख चुके हो। और फिर यहाँ पर कार्डिनल फॉर्म दी गई है, कार्डिनल फॉर्म दी है, और सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म कहा गया, तो ये भी आप कर चुके हो अभी भी। बस हाँ, वो पॉज फॉर्म में देखा था, ये सॉफ्ट फॉर्म में, तो सॉफ्ट फॉर्म में एक बार करके देखो, ये वाला अलग से करा लेते हैं। देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग फंक्शन इनटू इट्स कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, इनटू इट्स कैनोनिकल सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। पॉज वाला कर लिया था आपने, अब ये सॉफ्ट वाला है, इसमें स्मॉल एम आ जाएगा, एक्स वाई जेड, ये कार्डिनल फॉर्म में दिया है और इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। 0,1, 5, 7 ट्रुथ टेबल बना लीजिएगा तो इसका वो मिल जाएगा आपका बाइनरी नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 7 वाला जो किया था वैसा है, उसमें पॉज फॉर्म दी गई थी कार्डिनल में, इसमें सॉफ्ट फॉर्म दी गई है। ज़्यादा शॉर्टकट मारना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, f इज इक्वल टू, आप क्या कीजिए, ये जितने वेरिएबल हैं इनको स्मॉल m से रिप्रेजेंट कीजिए, m0 प्लस m1 प्लस m5 प्लस m7, और फिर इनके बाइनरी नंबर लिख दीजिए। m0 का कितना हो जाता है बच्चा? 0 का तो 000 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 0 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 0 1 हो जाएगा 5 का, और यहाँ पर 111 हो जाएगा। अब आपको मालूम है ये मिनटम है, मिनटम में 0 पे बार लगता है, 1 पे नहीं लगता है, तो एक बार पहले एक्स वाई जेड 4 बार लिख दीजिए, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड। अब 0 पे बार लगता है, 1 पे नहीं लगता है, तो ये सारे 0 हैं तो सब पे बार लग जाएगा। ये 2 0 हैं, ये आपका बीच वाला 0 है, और इसमें कोई नहीं। यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया।
आंसर। तो शॉर्टकट में ऐसे भी कर सकते हैं अगर अलग अलग ना लिखना चाहें। हाँ बताओ बताओ। अरे यार फेस्टिव सीजन चल रहा था, अभी हम कोई कॉपी नहीं चेक कर पाए। आज अभी हम 3:30 बजे लौटे हैं सीतापुर से। हाँ अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे भी आया था कि एक टू टेबल दी गई है और टू टेबल देखकर आपको सॉप और पॉज फॉर्म निकालनी है। टू टेबल देखकर तो लिखिए, अलग है थोड़ा सा, करा के देख लीजिए। तो लिखिए फॉर गिवन टू टेबल, फॉर गिवन टू टेबल वेयर A, B, C are inputs, where A, B, C are inputs and X is output, X is output। अब यहां पे टू टेबल हम बना दे रहे हैं ABC और X की। तो ABC तो आप बना सकते हो, X हम लिख देंगे क्या है, A, B, C और X। तो 3 वेरिएबल है, तो 4 0 4 1 वाला चक्कर चलेगा ना। तो 0 4 0 और 4 1 अपने आप बना लो। ये 2 0 2 1 2 0 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और उसके बाद x की वैल्यू दी गई इसमें 1 0 0 1 1 0 1 0। अब बच्चों ये आपको दिया गया है, क्वेश्चन पेपर में ही ये है। अब इसमें 2 क्वेश्चन लिखने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, राइट कैनोनिकल पॉज फॉर्म, और क्वेश्चन नंबर 2, राइट कैनोनिकल, नहीं एक मिनट, हाँ कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म, राइट कैनोनिकल पॉज फॉर्म और राइट कैनोनिकल सॉफ्ट फॉर्म 1 2 करके दिया गया है इस टेबल को देखकर। अब देखो हम पूछ रहे हैं, तुमसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए तुम सबसे पहले पॉज फॉर्म लिखोगे, तो पॉज फॉर्म में तुम्हारे दिमाग में इस टेबल से जो ये x की वैल्यू से ही पॉज फॉर्म बननी है, तो किन वैल्यू को पॉज फॉर्म में लेना चाहोगे? ना ना ना, वो तो फंडामेंटल है। बस एक वो फंडामेंटल, सिर्फ एक ही तो वीडियो देखनी जिसमें मैक्सिमम मिनटम हमने पढ़ाया है कि मैक्सिमम मिनटम है क्या। 50 क्वेश्चन यहाँ बनते चले जाएंगे अगर खाली एक टेबल आपको वो एक क्लास खाली याद है। यहाँ पे अभी तक एक चीज नहीं सामने आ रही थी इतने सारे क्वेश्चन में कि मिनटम में या सॉफ्ट फॉर्म समझ लो, मिनटम सॉफ्ट फॉर्म होती है और मैक्सिमम पॉज फॉर्म होती है। तो मिनटम में किसी टेबल में जहां जहां 1 दिया होता है तो 1 रिजल्ट वैल्यू होती है मिनटम की, और जहां जहां 0 दिया होता है 0 रिजल्ट वैल्यू होती है मैक्सिमम की। तो यानी कि जितने भी यहां पर 1 है उनसे सॉफ्ट फॉर्म बननी है और जितने भी 0 हैं उनसे पॉज फॉर्म बननी है। तो पहले हमने क्या पॉज फॉर्म लिखाया है? हाँ, तो पॉज फॉर्म बननी, इसका मतलब 0 जहां जहां है। तो अब यहां पर तुम क्या करोगे, ये रफली वर्क कर लोगे, रफली 0 1 2 3 4 5 6 7, ये रफली वर्क आपने कर लिया, ठीक है, क्योंकि इससे आपको फायदा मिलेगा। अब यहां पे क्या करोगे, जैसे मान लीजिए सॉफ्ट फॉर्म लिख रहे हैं, सॉफ्ट फॉर्म नहीं, पहले पॉज फॉर्म लिख रहे हैं, पॉज फॉर्म। तो पॉज फॉर्म में कैपिटल एम यूज होता है और सॉफ्ट फॉर्म में स्मॉल एम। तो जरा पहले देखो, हम यहां पे बनाने खूबसूरती समझो। पहले हम क्या कर रहे हैं, देखो पॉज फॉर्म हमने लिखा और पॉज फॉर्म मतलब 0 से बनना है।
तो यहां हमने एक ये नंबर डाल ही लिए हैं। अब देखो कहां कहां जीरो है, 1 पे, 2 पे, 5 पे और 7, 1 2 5 7 देख लिया हमने। अब हम यहां पर पॉज फॉर्म लिखे हैं और यहां पे लिखेंगे M1 डॉट M2 डॉट M5 डॉट M7, ठीक। और फिर अब ये मैक्स टर्म में हम लोग एक्स वाई जेड कैसे क्या ABCD है ना, ये ABCD को प्लस में लिखना है। तो आप यहां पर 1 2 3 4 टर्म है, 4 बार ABCD प्लस में लिख दीजिए, A प्लस B प्लस C, 3 ही है ना, और इसी को कॉपी कर लीजिए। चार बार लिखना है। ये चारों बार लिख दिया। अब याद कर लो फिर से एक बार, वो बार लगाना है तो इसमें 1 पे बार लगता है, 0 पे नहीं लगता है। तो चाहे तो ट्रुथ टेबल से देख सकते हैं, जैसे ये आपका 1 है ना M1, तो M1 वाले बॉक्स पे ट्रुथ टेबल में देखो कहां कहां है, ये देखो ये 1 है तो 1 पे बार लगना है, तो 1 कहां पे है, C पे है, यानी कि A B पे नहीं लगना है, C पे लगना है। इस तरीके से ट्रुथ टेबल से देख देख के आपको करना है। यहां पर C पे लगना है, और दूसरा वाला M2 पे कहां कहां लगना है, 2 का A पे सॉरी B पे लगना होगा, B पे, और इसमें 5 पे A और C पे लगेगा, और 7 पे आपका तीनों पे लगेगा। ये आपका पॉज फॉर्म लिख दी। अब सेम पैटर्न आपको सॉफ्ट फॉर्म के लिए लिखना है। सॉफ्ट फॉर्म, तो सॉफ्ट फॉर्म में हमें रिजल्ट कहां से लेना है, 1 से। तो एक बार देख लेंगे 1 कहां कहां आया है, तो 0 3 4 6, 0 3 4 6, 0 3 4 6, 0 3 4 6, और इसमें आप यहां पे डॉट में लिख दो A डॉट B C प्लस ये भी चार हैं। अब इसमें क्या याद आना चाहिए, इसमें 0 पे बार लगता है, 1 पे नहीं लगता है। अब जैसे कुछ चीजें समझदारी क्या है, सुनो, समझदारी ये है कि ट्रुथ टेबल में जो ये 0 1 करके टर्म है, तो 0 से 7 तक का याद कर लेना चाहिए। आगे का है तो कैलकुलेट कर लो या टेबल बना के देख लो, बाकी याद कर लो। अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा ये 0, तो 0 का बाई नंबर क्या होता है, 0 0 0, तो 0 0 में 0 पे बार लगता है, तो यानी कि तीनों पे लग जाएगा। फिर 3 में याद आया 0 1 1 होता है, तो A में लग जाएगा, और नहीं तो ट्रुथ टेबल देख सकते हो। और 4 में 1 0 0 होता है, तो BC पे लगेगा, और 6 में 1 1 0 होता है, तो C पे लगेगा। बस ये आंसर हो गया। तो ये ट्रुथ टेबल से भी देख के कर सकते हो कहाँ 0 है कहाँ 1 है, और बाकी आप याद कर लो 0 से 7 तक का, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बार बार आपके यूज में आएगा, फिर कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि पॉज फॉर्म है उसको सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये नया क्वेश्चन है, अभी तक
अच्छा देखो एक और यहां पर हिंट समझ लो, मैं हिंट दे रहा हूं, ध्यान देना कि क्वेश्चन ये दिया होता कि ये पॉज फॉर्म दी गई है और कहा जाता है इसकी सॉफ्ट फॉर्म बनाओ, इसकी सॉफ्ट फॉर्म, तो यही रिजल्ट है। ये अगर ये सॉफ्ट दिया हो तो कहा जाता पॉज बनाओ, तो ये रिजल्ट है, और पॉज दिया तो सॉफ्ट बनाओ, तो यही रिजल्ट। अब इसमें दोनों में हम क्या सीखें, इस चीज पे थोड़ा गौर करो। देखो पहले देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 है, ए बी सी, टर्म नहीं लिटरल्स, 3 है ए बी सी, और ए बी सी का मतलब 0 से 7 तक की टेबल बनेगी, 0 से 7 तक की। अब आपको करना क्या होता है, इसमें करना ये होता है जो टर्म 0 से 7 में पॉज फॉर्म में आ चुके हैं उनको छोड़कर जो बचे वो टर्म सॉफ्ट फॉर्म में चले जाते हैं। ये है इसका इसका कई टीचर्स भी गड़बड़ कर देते हैं, वो कहते हैं डी मॉर्गन लॉ से होल बार लगा दो तो सॉफ्ट से पॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो सॉफ्ट से पॉज पे कन्वर्ट नहीं होता है, वो मैक्स टर्म से मिन टर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि यहां पे ये मैक्स टर्म है, ये मिन टर्म है, लेकिन सॉफ्ट पॉज का जो आपस में कन्वर्जन है उसमें अपोजिट नहीं है, उसमें जो सॉफ्ट में टर्म आ गए उनको छोड़कर जो बचे वो पॉज में होते हैं, या जो पॉज में आ गए उनको छोड़कर जो बचे वो सॉफ्ट में होते हैं। ये बात याद रखना। तो यही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, लिखिए कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉज फॉर्म, कन्वर्ट द फॉलोइंग पॉज फॉर्म into its corresponding soft form, into its corresponding soft form। अब देखो ये क्वेश्चन दो तरीके दिया जा सकता है, क्योंकि फॉर्म तो दो होती हैं, एक कैनोनिकल होती है, एक कार्डिनल होती है, तो ये कैनोनिकल फॉर्म दोनों है, तो हो सकता है सॉफ्ट पॉज को सॉफ्ट में या सॉफ्ट को पॉज में कैनोनिकल फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हूं, या इन्हीं का कार्डिनल फॉर्म में दिया है तो कार्डिनल फॉर्म को कार्डिनल फॉर्म में। तो ये वाला क्वेश्चन अभी जो हम बोल रहे हैं ये कार्डिनल फॉर्म वाला है। तो यहां पर ये जो गिवन है इसको मैं दिखा रहा हूं आपको, इसमें लिखा है आपका f ब्रैकेट में x कॉमा y कॉमा f ब्रैकेट में x y z इज इक्वल टू, और ये पाई का साइन है, और यहां पे 2 4 6 7 है, 2 4 6 7। अब देखो अब अभी भी हमने क्या बताया था आपको कि जो सॉफ्ट में टर्म आ गए उनको छोड़ के जो बचे वो पॉज में जाएंगे, है ना। तो जैसे ये आपका पॉज दिया है तो पॉज में अब ये पहले वेरिएबल देखो कितने हैं, 3 है, 3 का मतलब 0 से 7 तक जाएगा। अब 0 से 7 में जो जो टर्म इसमें आ गए इनको छोड़कर देखें अगर, तो देखो 0 1 2 तो इसमें आ ही गया, 3 5 और 6 7 इसमें पहुंच गया, यानी यही रिजल्ट आना है, यही रिजल्ट आना है। लेकिन लिखने का क्या तरीका है इसको मैं एक बार लिखवा दे रहा हूं, रिजल्ट तो यही आना, लेकिन लिखने का तरीका क्या है इसको एक बार लिख लो। इसमें लिखो गिवन फंक्शन इज, लिखो आंसर लिखना शुरू करो, गिवन फंक्शन इज और यहां से यहां तक का पूरा कॉपी कर दो, ये f से और यहां तक का पूरा कॉपी कर दो, लिख दिया। अब नेक्स्ट लाइन से लिखो एज वी न्यू हाँ KNEW न्यू कॉमा सॉप एंड पॉज बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। फुल स्टॉप लगा के नेक्स्ट लाइन में आओ, लिखो हैंस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ एफ ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ पाई का साइन बनाओ और गोल वाले ब्रैकेट में 2,4,6,7। अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, अब इसका उल्टा, बस ये तो तुमने जो बताना था बता दिया। अब नेक्स्ट लाइन में बस ऐसे लिखकर सिग्मा का साइन बना दो और जो ये टर्म निकाले थे ये लिख दो, 0 1 3 5, ये लिख दिया, बस हो गया आंसर। तो ये बस बताना है तुमको कि वो कॉम्प्लीमेंट होता है 100 पॉज का, लेकिन कॉम्प्लीमेंट करना नहीं होता है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है जो उसमें बच गए वो टर्म इसमें लाए जाएंगे, ये कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक करते हैं। और इसमें अगर कुछ नए क्वेश्चन होंगे तो अगली क्लास में हम लेंगे, और नहीं तो अगली क्लास में आपका के मैप होगा। तो के मैप आपका टॉपिक पढ़ के आइएगा, बाकी इसके कुछ क्वेश्चन अगर करना चाहेंगे तो हम करके देख लेंगे। संडे को टॉपिक नहीं, संडे को हम लोग टेस्ट रखेंगे, छोटे छोटे टेस्ट लेते जाएंगे जिससे कि आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, तो संडे को देखो, अब इस संडे को हम पहले बता दे रहे हैं, हमने उसका ले लिया है। अब इस संडे को स्ट्रिंग का टेस्ट लेंगे, स्ट्रिंग के छोटे छोटे क्वेश्चन रखेंगे, स्ट्रिंग पढ़ के आएगा, वही बोर्ड के ही क्वेश्चन होंगे तो उनको आप पढ़ के आइएगा। प्रोग्रामिंग का टेस्ट होगा स्ट्रिंग का संडे को। और आप लोग जो ऑनलाइन में हैं वो अपना अटेंडेंस लगा देंगे।